हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। जहां पिछली क्लास में क्या देखा है हमने, फ्रैक्शन के कुछ कॉन्सेप्ट, जिसमें से क्या क्या हमने कवर कर लिया है। व्हाट इज फ्रैक्शन, नेम्स उनके, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन, सिंपलेस्ट फॉर्म और टाइप्स। तो आज हम देखेंगे अगला कॉन्सेप्ट, कंपैरिजन ऑफ फ्रैक्शन। क्या करना है यहाँ पे, फ्रैक्शंस का कंपैरिजन। अब इसमें कंपेयर करने के लिए दो केस है। पहले केस में क्या है, जब न्यूमरेटर क्या होंगे, डिफरेंट होंगे, और डिनोमिनेटर सेम होगा। पहले केस में क्या होगा, न्यूमरेटर अलग अलग होंगे बट डिनोमिनेटर सेम होगा। तो कंपैरिजन कैसे होगा, जैसे एक फ्रैक्शन है 1/4 और दूसरा है 3/4, दोनों का डिनोमिनेटर सेम। तो अब क्या करना है, जब डिनोमिनेटर क्या होगा सेम होगा, क्या करेंगे, सिर्फ न्यूमरेटर देखेंगे। जो न्यूमरेटर बढ़ा, यहाँ पे 1 और 3 में से क्या बढ़ा है, 3। 1 और 3 में से क्या बढ़ा है, 3। तो इसलिए 3/4 वाला फ्रैक्शन भी क्या हो जाएगा, ग्रेटर हो जाएगा। एक और एग्जांपल, जैसे 2/5 एंड 3/5। अब देखो, यहाँ देख के हम बता सकते हैं, क्या कर सकते हैं, 5 दोनों में 5 है, सेम है, उसका कंपैरिजन करने की जरूरत नहीं है। हमें किसका कंपेयर करना है, बस इसका 2 और 3 का। तो 2 और 3 में से बड़ा क्या है, 3, तो ये वाला फ्रैक्शन भी बड़ा हो गया है। ऐसे अगर और देखें, जैसे 1/7, 6/7, इसमें भी क्या है, न्यूमरेटर्स, ये 1 और 6 का कंपैरिजन करना है, और ये 7 दोनों का डिनोमिनेटर क्या है, सेम है। जिसका न्यूमरेटर बढ़ा वो फ्रैक्शन भी बढ़ा। ये तो हो गया केस 1। अब केस 2 में क्या होगा, केस टू में क्या होगा, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों क्या होंगे, अब अलग अलग होंगे। क्या होंगे, ये दोनों डिफरेंट होंगे। दो फ्रैक्शंस का जब कंपैरिजन करेंगे तो दोनों में न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर्स क्या होंगे, डिफरेंट होंगे। तब कैसे फाइंड करेंगे कौन सा फ्रैक्शन बड़ा है कौन सा छोटा। अगर एक एग्जांपल लेते हैं 2/3 एंड 3/5, ये एक फ्रैक्शन 2/3, दूसरा 3/5। अब यहाँ पे अगर देखें तो यहाँ पे न्यूमरेटर 2, इधर 3, दोनों अलग, डिनोमिनेटर भी 3 और 5 दोनों अलग। अब क्या करेंगे, जब भी ऐसा केस आए कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों अलग हो, तो सबसे पहले क्या करना है, डिनोमिनेटर को सेम करना है। सेम कैसे करेंगे, एलसीएम फाइंड करके। 3 और 5 का एलसीएम क्या होता है, एलसीएम क्या होगा, 15 हो जाएगा। 3 और 5 का एलसीएम 15। एलसीएम होता है लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। 3 और 5 का एलसीएम क्या हो गया, 15। अब एलसीएम के बराबर क्या करेंगे, इनके डिनोमिनेटर्स को करेंगे, 2/3। अब 3 को 15 बनाने के लिए किसका मल्टीप्लाई होगा, 5 का। तो जिस नंबर से डिनोमिनेटर मल्टीप्लाई हुआ उसी से ऊपर भी मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये क्या बन जाएगा, फ्रैक्शन 2 5 जा 10, 3 5 सा 15। अगला फ्रैक्शन क्या था, 3/5। अब 5 को किसके बराबर करना है, 15 के। तो 15 के इक्वल करने के लिए किसका मल्टीप्लाई होगा, 3 का। तो ये फ्रैक्शन यहाँ हो गया 9 और इधर हो गया 15। अब देखिए, यहाँ भी 15 है, यहाँ भी 15 है, डिनोमिनेटर सेम। तो केस 1 में हमने क्या देखा था, जब डिनोमिनेटर सेम आ जाए तो हमें क्या करना है, सिर्फ न्यूमरेटर का कंपैरिजन करना है। तो न्यूमरेटर्स को कंपेयर करते हैं, 10 और 9। 10 और 9 में से कौन सा बड़ा है, 10 और 9 में से क्या बड़ा है, 10। 10 ग्रेटर है, तो फ्रैक्शन 10/15
ग्रेटर हो जाएगा किससे, 9/15 से, या 10/15 किसका है, 2/3 के लिए है। 2/3 क्या होगा, ग्रेटर होगा, किससे ग्रेटर होगा, 3/5 से। तो हमें क्या मिल गया, 2/3 ग्रेटर मिल गया किससे, 3/5 से। तो ये है कंपेयर करना। कंपेयर करने में हमने क्या देखा, दो केस देखे। पहला केस क्या है, केस 1 में क्या है, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर की बात कर रहे हैं केस 1 में भी। तो न्यूमरेटर क्या थे, अलग अलग थे, और डिनोमिनेटर क्या था, सेम था। न्यूमरेटर क्या थे, डिफरेंट थे, और डिनोमिनेटर सेम था। तो हमने क्या किया, सिर्फ न्यूमरेटर का कंपेयर किया, डिनोमिनेटर को सेम रहने दिया, डिनोमिनेटर से कोई मतलब नहीं। ऐसे ही केस 2 में क्या है, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर अब दोनों अलग आ गए। दोनों अलग की कंडीशन में हमें क्या करना है, डिनोमिनेटर को एक जैसा बनाना है। दोनों फ्रैक्शंस के डिनोमिनेटर को क्या करना था, एक जैसा बनाना है। तो एक जैसा बनाने के लिए हमने क्या फाइंड किया, डिनोमिनेटर्स का एलसीएम फाइंड किया। एलसीएम फाइंड करने के बाद क्या किया, जैसे यहाँ पे 2/3 3/5 में एलसीएम फाइंड किया, एलसीएम आया 15। अब ये जो डिनोमिनेटर्स हैं इनको किसके इक्वल करना है, 15 के इक्वल करना है। 15 के इक्वल करने के लिए क्या करना होगा, यहाँ इन डिनोमिनेटर्स में कुछ ना कुछ मल्टीप्लाई करना होगा। 3 की टेबल में हम देखते हैं कि 15 कितने टाइम्स में आएगा, 5 टाइम्स में। ऐसे 5 की टेबल में 15 कितने टाइम्स में आएगा, 3 टाइम्स में। मल्टीप्लाई करने के बाद हमें फ्रैक्शन क्या क्या मिल गया, 10/15 9/15। 10 और 9 में से अब कंपेरिजन होगा, क्योंकि ये 15 क्या हो गए, दोनों इक्वल हो गए, डिनोमिनेटर सेम हो गया। केस 1 के जैसे फिर आ गया कि डिनोमिनेटर सेम, तो न्यूमरेटर का कंपैरिजन कर देते हैं। तो न्यूमरेटर्स को कंपेयर करने के बाद हमें क्या मिला, 10 क्या है, ग्रेटर है किससे, 9 से। तो अगर 10 ग्रेटर है 9 से, 10/15 भी ग्रेटर है किससे, 9/15 से। और ये दोनों का एक्चुअल फ्रैक्शन क्या था, 2/3 3/5। तो यहाँ से क्या पता चला कि 2/3 इज ग्रेटर देन 3/5। एक और एग्जांपल अगर देखना है तो मैं बताता हूँ, एक और एग्जांपल से कैसे समझेंगे। एक और एग्जांपल है 2/5, इधर 3/7। दो फ्रैक्शंस है 2/5 एंड 3/7। अब इनको बताना है कि इन दोनों में से कौन सा फ्रैक्शन ज्यादा बड़ा है ना। तो इसको फाइंड करने के लिए सबसे पहले हमें क्या निकालना है, एलसीएम। एलसीएम किसका निकलेगा, किसका, 5 और 7 का। कितना हो जाएगा, 35। 5 एंड 7 का एलसीएम क्या आ गया, 35। अब इस फ्रैक्शन को और इस फ्रैक्शन को क्या करना है, हमें कन्वर्ट करना है। कैसे, डिनोमिनेटर उनको क्या बनाना है, 35 के इक्वल करना है, डिनोमिनेटर्स को एलसीएम के बराबर करना है। तो 5 के टेबल में 35 कितने टाइम्स में आएगा, 7 टाइम्स में। तो 7 का मल्टीप्लाई दोनों नंबर्स न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के साथ हो गया। तो क्या बना, 2 7 जा 14 और 5 7 जा 35, ये हो गया। दूसरा है 3/7। अब 7 की टेबल पढ़ते हैं। 7 को 35 के इक्वल करने के लिए किसका मल्टीप्लाई करना होगा, 5 का। तो इधर भी 5 का होगा। 3 into 5 15, 7 into 5 35। अब 14/35 बचा और ये 15/35। 14 और 15 में से ग्रेटर कौन सा है, 15। तो अगर 15 ग्रेटर है तो फ्रैक्शन भी क्या हो जाएगा, ग्रेटर हो जाएगा। इनका ओरिजिनल फॉर्म क्या था, 14 के लिए था 2/5 और ये 15/35 के लिए क्या था, 3/7। तो इसलिए 2/5 और 3/7 में से क्या ग्रेटर हो गया, 3/7। तो ये था क्या, कंपेयर करना, कंपैरिजन ऑफ फ्रैक्शन। इसमें क्या किया हमने, कंपेयर किया। तो अभी हमने देखा कंपैरिजन ऑफ फ्रैक्शन। अब देखते हैं क्या अगला टॉपिक क्या है, एडिशन। एडिशन में भी दो केस है, सेम डिनोमिनेटर का और डिफरेंट डिनोमिनेटर का। जैसे कंपेयर कर रहे थे वैसे ही इसमें भी प्रोसेस होगी। तो सबसे पहले क्या देखते हैं केस 1 में,
केस फर्स्ट क्या है, सेम डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर सेम, 2/5 प्लस 1/5, दो फ्रैक्शन, डिनोमिनेटर दोनों का सेम, तो इसमें कुछ नहीं करना है, क्या करना है, डिनोमिनेटर को कॉमन रखना है और न्यूमरेटर्स को प्लस कर देना है। तो 2 + 1, न्यूमरेटर यहाँ 2 यहाँ 1, 2 + 1 क्या आ गया 3 और डिनोमिनेटर 5, तो आंसर क्या हो गया 3/5। सबसे आसान क्या है, जब डिनोमिनेटर सेम रहता है वो वाला केस, उसमें क्या करेंगे, डिनोमिनेटर को कुछ नहीं करेंगे, डिनोमिनेटर वही रहेगा, न्यूमरेटर्स को प्लस कर देंगे। सेम यही केस चलता है माइनस के साथ, तो एडिशन में और सब्ट्रैक्शन में दोनों का केस वन क्या है, एक जैसा है, बस फर्क क्या है एक सिंबल का। यहाँ पे हम क्या कर रहे थे, ऐड कर रहे थे, तो सब्ट्रैक्शन में क्या करेंगे, प्लस प्लस की जगह माइनस कर देंगे। जैसे सब्ट्रैक्शन का ये केस वन है, सब्ट्रैक्शन का केस वन, तो यहाँ भी क्या है 3/7 माइनस 1/7। अब क्या, डिनोमिनेटर सेम तो वही रहने देंगे, न्यूमरेटर्स अलग अलग तो उनको क्या कर देंगे माइनस, क्या बना 2/7। अब दोनों में दूसरा केस, एडिशन और सब्ट्रैक्शन में दूसरा केस क्या है, केस 2 में क्या है, डिफरेंट डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर क्या हो जाएगा, यहाँ पे अलग अलग हो जाएगा। तो एग्जांपल समझते हैं। (5/7 + 3/5), अब यहाँ पे क्या हो गया, इसका भी डिनोमिनेटर अलग, इसका भी अलग, दोनों केसेस में डिनोमिनेटर क्या हो गए, अलग हो गए दोनों फ्रैक्शंस के। तो सबसे पहले ऐसे केसेस में हमें क्या करना होता है, एलसीएम फाइंड करना होता है। एलसीएम ऑफ डिनोमिनेटर्स क्या क्या है, 5 और 7, तो क्या हो जाएगा 35 आ जाएगा। एलसीएम क्या है 35। अब इन फ्रैक्शंस को क्या करेंगे, कन्वर्ट करेंगे ऐसे डिनोमिनेटर के साथ जो क्या होगा 35 के इक्वल, 5/7, 7 की टेबल में हम क्या देखेंगे, कितने टाइम्स में 35 आएगा, तो 5 टाइम्स में आ रहा है, तो 5 का 5 से मल्टीप्लाई करने पे मिला 25, 7 का 5 से मल्टीप्लाई करने पे 35, ये किसके इक्वल हो गया, डिनोमिनेटर के इक्वल हो गया। अगला क्या है 3/5, 5 की टेबल पढ़ते हैं, 5 की टेबल में 35 7 टाइम्स में आएगा, तो 7 का मल्टीप्लाई यहाँ भी और 3 के साथ भी, तो यहाँ हो गया 21 और ये 35 बन गया। अब क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ भी डिनोमिनेटर सेम, इधर भी सेम, तो केस वन के जैसे फिर से आ गया। तो केस वन के जैसे आ गया तो हमें क्या करना है, अब न्यूमरेटर्स को प्लस कर देना है और डिनोमिनेटर को वही रखना है। तो 25 + 21 अपॉन में क्या 35, 25 में 21 प्लस करेंगे तो क्या मिल जाएगा हमें, 20 + 20 40, 5 + 1 6, 46 अपॉन 35। अब 46 बड़ा है किससे, 35 से, मतलब न्यूमरेटर बड़ा है डिनोमिनेटर से, तो ये कौन सा फ्रैक्शन बन गया, इम्प्रॉपर। इसको एक और तरीके से हम कैसे लिख सकते हैं, इम्प्रॉपर को किस में बदल के, मिक्स्ड फ्रैक्शन में चेंज करके। तो मिक्स्ड फ्रैक्शन में बदलेंगे तो उसमें क्या करना होता है, मिक्स्ड फ्रैक्शन में बदलने के लिए क्या करेंगे हम, 46 को किससे डिवाइड करेंगे 35 से, तो जो क्वोशिएंट आएगा वो क्या बनेगा, होल नंबर यहाँ पे लिखा जाएगा, जो रिमाइंडर आएगा वो न्यूमरेटर के प्लेस पे, और ये जो डिवाइजर है वो कहाँ, डिनोमिनेटर बनेगा। तो ये 35 हमारे पास है, 35 लिख दिया, 35 की टेबल 1 टाइम्स पढ़ेंगे तो क्या आ जाएगा 35, रिमाइंडर क्या आ गया 11,
क्वोशिएंट क्या मिला 1, तो ये हो गया होल पार्ट 1। रिमाइंडर क्या मिला 11, तो ये हो गया 11। तो इसका आंसर क्या आ गया 5/7 प्लस 3/5 क्या बना 1 होल 11/35। ऐसे ही सब्ट्रैक्शन में भी करना है। सब्ट्रैक्शन में भी हम क्या करेंगे, एलसीएम निकालेंगे, दोनों न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का एलसीएम निकालेंगे, फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर को एलसीएम के इक्वल करने के लिए मल्टीप्लाई करेंगे, दो फ्रैक्शन मिलेंगे जिनका डिनोमिनेटर सेम होगा उनको क्या कर देंगे प्लस की जगह, यहाँ एडिशन की जगह हम क्या कर देंगे सब्ट्रैक्शन कर देंगे। बस इतना ही करना है। एडिशन और सब्ट्रैक्शन एक जैसे काम करेगा। एडिशन और सब्ट्रैक्शन के बाद हमें क्या देखना है, अगला टॉपिक क्या बचा है, एडिशन हो गया, सेम डिनोमिनेटर डिफरेंट के साथ, सब्ट्रैक्शन भी बता दिया सेम और डिफरेंट के साथ। जैसा जैसा एडिशन में प्रोसेस होगा वैसा ही सब्ट्रैक्शन में होगा, बस एक चेंज रहेगा कि एडिशन की जगह हमें क्या करना है सब्ट्रैक्शन कर देंगे। आगे है क्या, सब्ट्रैक्शन तो बता दिया, अब क्या बचा मल्टीप्लाई। अच्छा, एडिशन और सब्ट्रैक्शन से भी आसान क्या होता है मल्टीप्लाई करना। मल्टीप्लाई के लिए क्या करेंगे, मल्टीप्लिकेशन में दो फ्रैक्शन होंगे और बीच में क्या है मल्टीप्लाई का सिंबल, तो दोनों को क्या करना है न्यूमरेटर का न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई और डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई, और कुछ नहीं करना है। ऊपर वाले का ऊपर वाले से, नीचे वाले का नीचे वाले से। न्यूमरेटर न्यूमरेटर मल्टीप्लाई हो जाएगा, डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई हो जाएगा। क्या क्या है यहाँ पे 2 × 4 है, 3 × 5 है। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो कोई भी नंबर एक दूसरे से कैंसिल आउट नहीं हो रहा है न्यूमरेटर डिनोमिनेटर, तो क्या होगा मल्टीप्लाई 2 4 जा 8 और 3 × 5 15। तो आंसर क्या आ गया 8/15। मल्टीप्लाई में क्या किया, कुछ नहीं, सिर्फ इतना किया कि न्यूमरेटर का मल्टीप्लाई न्यूमरेटर से कर दिया, डिनोमिनेटर का मल्टीप्लाई डिनोमिनेटर से कर दिया, और देख लिया कि कुछ भी कैंसिल आउट नहीं हो रहा है, तो एक्चुअल मल्टीप्लाई करके क्या कर दिया आंसर फाइंड कर लिए। अब अगर कभी ऐसा हो जाए सिंप्लीफाई करने लायक, ये फ्रैक्शन देखें 5/12 मल्टीप्लाई 4/15। यहाँ पे अगर देखा जाए तो 4 और 12 4 की टेबल में आते हैं, 1 टाइम्स में 4 और 3 टाइम्स में 12। ऐसे ही 5 और 15 भी 5 की टेबल में आते हैं, 5 1 जा 5 3 से। ऊपर क्या बचा, रूल क्या न्यूमरेटर मल्टीप्लाई न्यूमरेटर, यहाँ 1 यहाँ 1। डिनोमिनेटर में क्या बचा है सिर्फ 3 × 3। 1 का 1 से मल्टीप्लाई करने पे क्या बनेगा 1 बनेगा, 3 का 3 से मल्टीप्लाई करने पे मिलेगा 9। तो इसका आंसर क्या आ गया 1/9। तो इसमें हमने क्या कर दिया सिंप्लीफाई कर दिया, सिंप्लीफाई या सिंपलेस्ट फॉर्म में कर दिया फ्रैक्शन को। जो कैंसिल आउट हो रहा है उसको हम क्या कर देंगे कैंसिल आउट कर देंगे, कैंसिल आउट करने के बाद मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई करने के बाद हमें फाइनल आंसर मिल जाएगा 1/9। अच्छा, मल्टीप्लिकेशन में ये तो एक केस हो गया कि जिसमें दोनों साइड क्या है फ्रैक्शन है। दूसरे केस में क्या होता है कि एक हमारे पास फ्रैक्शन होगा और एक क्या होगा होल नंबर, तब क्या करेंगे फ्रैक्शन इनटू होल नंबर। ठीक, फ्रैक्शन इनटू होल नंबर में क्या होगा, जैसे 3/8 एक फ्रैक्शन है, उसका मल्टीप्लाई होल नंबर से, होल नंबर 5 है। अब 3/8 का मल्टीप्लाई 5। अब क्या करें, अब 5 का डिनोमिनेटर कुछ नहीं है तो 5 को हम फ्रैक्शन बनाते हैं। तो फ्रैक्शन में क्या करेंगे, जिसके डिनोमिनेटर में कोई नंबर नहीं होता उसके लिए हम क्या मान लेते हैं, वो क्या होगा 1 होगा। अगर ऐसा कोई नंबर है जिसके डिनोमिनेटर में कोई नंबर नहीं है तो हम क्या एज्यूम कर लेते हैं कि उसका डिनोमिनेटर क्या होगा 1 होगा। तो अब क्या हो गया है, फिर से वही केस आ गया कि 3 का 5 से न्यूमरेटर से डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर से, तो ये आ गया 15/8 आ गया। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है
इसको हम मिक्स्ड फ्रैक्शन में भी बदल सकते हैं, 8 को 15 से डिवाइड करके। 8 और 15 का डिवीजन करने पे हमें क्या मिलेगा, यहाँ होल नंबर 1 मिलेगा, यहाँ 7 और यहाँ 8। 8 1 जा 8 प्लस 7 15/8। तो ये हो गया मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन में क्या था, फ्रैक्शन का मल्टीप्लाई किससे किया है, होल नंबर से। अच्छा, एक और तरीके से समझ सकते हैं इसको। अगर हमें इसमें डिनोमिनेटर नहीं लाना है तो क्या करेंगे, जब भी एक फ्रैक्शन है और उसके साथ लेफ्ट या राइट में कहीं भी होल नंबर हो सकता है, यहाँ पे मान लेते हैं 4 का मल्टीप्लाई है, होल नंबर का मल्टीप्लाई फ्रैक्शन के साथ 2/5 के साथ है, तो क्या करें, कुछ नहीं करना है, होल नंबर का मल्टीप्लाई हमेशा किसके साथ कर देंगे, न्यूमरेटर के साथ, और डिनोमिनेटर को वही रहने देंगे। डिनोमिनेटर 5 है और 4 का मल्टीप्लाई किससे कर दिया, 2 से, क्या आ गया 8/5। या इसको मिक्स्ड में लिखेंगे तो 1 होल 3/5। ये 1 होल 3/5 कैसे आता है, न्यूमरेटर को डिवाइड करते हैं डिनोमिनेटर से, 1 टाइम्स में डिवाइड हुआ 5 आया और 5 और 8 माइनस किए तो क्या मिला 3। तो ये हो गया रिमाइंडर। रिमाइंडर क्या बच जाएगा, न्यूमरेटर बनाएगा, और ये हो गया क्वोशिएंट, तो ये क्या बनाएगा, होल पार्ट बनाएगा, किसका, मिक्स्ड फ्रैक्शन का। तो ये इतना प्रोसेस ना करके हम सिंपली दिमाग में डिवाइड कर लेंगे। 8 और 5 का डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, कितने टाइम्स में डिवाइड होता है, 1 टाइम्स में। रिमाइंडर क्या बचेगा 3, डिनोमिनेटर 5। क्या आंसर हमें मिल गया, 1 होल 3/5। तो मल्टीप्लाई क्या है, सबसे आसान है, क्या करना है, न्यूमरेटर का न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई कर देना है, डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर से। जो चीजें कैंसिल आउट हो रही है तो उसको कैंसिल आउट भी कर सकते हैं। तो मल्टीप्लाई करने के बाद एक आखिरी टॉपिक और बचा है, एक कॉन्सेप्ट बचा है डिवाइड करने का। डिवाइड करने का कॉन्सेप्ट कैसे काम करेगा, डिवाइड फ्रैक्शन का डिवीजन। 2 फ्रैक्शन है हमारे पास, बीच में है डिवीजन, किससे, 3/5 डिवाइडेड बाई 10/8। अब क्या करना है, इसमें एक कॉन्सेप्ट याद रखना है। क्या कॉन्सेप्ट याद रखना है, जैसे KGF एक मूवी आई थी ना, उसी से मिलता जुलता एक कॉन्सेप्ट है, क्या, KCF। K से क्या करना है, कीप, C से क्या करना है, चेंज, और F को क्या करना है, क्या कॉन्सेप्ट याद रखना है, KGF के जैसे KCF, कीप चेंज फ्लिप। तो क्या क्या कहाँ काम आ रहा है, पहले फ्रैक्शन को कीप करना मतलब रखेंगे, कीप द फर्स्ट फ्रैक्शन, पहले फ्रैक्शन को जैसा है वैसे ही रखेंगे, कीप करेंगे। C क्या है, सिंबल के लिए, सिंबल के लिए क्या करना बोला है, चेंज, तो डिवाइड का हम चेंज करके क्या करेंगे, मल्टीप्लाई। डिवीजन का अपोजिट होता है मल्टीप्लिकेशन, सिंबल हमने क्या किया, चेंज। फ्लिप मतलब 10/8 को क्या करना है, उलट देना, उल्टा कर देना, ये क्या हो जाएगा 8/10। अब मल्टीप्लिकेशन के जैसा बन गया तो क्या कर देते हैं, न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई, डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई। अच्छा, यहाँ पे एक चीज और है कि 8/10 जो है वो क्या है, 2 से काटा जा सकता है। 2 के टेबल में 4 टाइम्स में 8, 5 टाइम्स में 10। अब न्यूमरेटर का मल्टीप्लाई न्यूमरेटर से, डिनोमिनेटर का मल्टीप्लाई डिनोमिनेटर से, क्या बचा, ये 12 हो गया और ये 25 हो गया। तो आंसर क्या मिल गया हमें, 12/25। कैसे मिला, KCF का यूज करके, K कीप, C चेंज, F फ्लिप। कीप द फर्स्ट फ्रैक्शन, चेंज द सिंबल एंड फ्लिप द लास्ट फ्रैक्शन या सेकंड फ्रैक्शन। तो KCF कैसे काम करेगा, डिवीजन के लिए, जब डिवीजन होगा किसका, फ्रैक्शंस का। कैसे करेंगे, क्या कॉन्सेप्ट था, KCF, 2 फ्रैक्शन उनके बीच में डिवीजन। पहले फ्रैक्शन को वैसे ही रखेंगे, सिंबल को बदलेंगे, दूसरे फ्रैक्शन को उल्टा कर देंगे, रिवर्स कर देंगे, तो क्या बन जाएगा, ये डिवीजन का प्रोसेस। तो इसमें कॉन्सेप्ट क्या याद रखना है, ये KCF।
KGF मूवी के जैसे हमें क्या कॉन्सेप्ट याद रखना है डिवीजन ऑफ फ्रैक्शन के लिए? KCF, कीप चेंज फ्लिप, कीप द फर्स्ट फ्रैक्शन, चेंज द सिंबल, फ्लिप द सेकंड फ्रैक्शन। बस इतना प्रोसेस करने के बाद हमें क्या मिलेगा? आंसर मिल जाएगा। एक और एग्जांपल देखते हैं। अब 7/12 को डिवाइड करना है 36.21 से। क्या कॉन्सेप्ट? KCF कॉन्सेप्ट का यूज करते हैं। 7/12 कहीं नहीं जाएगा, वहीं रखेंगे, सिंबल को बदलेंगे, चेंज करेंगे, फ्लिप करेंगे दूसरे को, तो ये हो जाएगा 7 × 21, 12 × 36। अब यहाँ पे कुछ कटने वाला नहीं है, क्या कर देंगे? मल्टीप्लाई, 7 1 जा 7, 7 2 जा 14, 12 6 जा 72 और 12 3 जा 36। लेकिन यहाँ पे कैरी क्या है? 7, 36 + 7 43। तो ये इतना बड़ा सा आंसर आ गया। तो हमने क्या किया सर? कॉन्सेप्ट का यूज किया। कॉन्सेप्ट कौन सा? KCF, कीप चेंज फ्लिप। क्या है कॉन्सेप्ट? कीप चेंज फ्लिप। तो ये हो गए 10 कॉन्सेप्ट, बेसिक्स ऑफ फ्रैक्शंस में से हमने 10 कॉन्सेप्ट सीख लिए। सारे 4 ऑपरेशन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लाई, डिवाइड, टाइप देख लिया, कंपैरिजन देख लिया, सिंपलेस्ट फॉर्म देख लिया, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन, नेम, व्हाट इज फ्रैक्शन। तो इसी के साथ बेसिक्स ऑफ फ्रैक्शंस आज पूरा होता है। तो आपको ये वीडियो, ये कॉन्सेप्ट कैसा लगा, ये आप कमेंट करके हमें बता सकते हैं। तब तक के लिए थैंक यू, गुड बाय, टेक केयर।